फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये शाम 5:30 बजे का व्लॉग है। मैंने आज बहुत सारे कपड़े धुले थे, जितने भी विंटर के कपड़े थे, क्योंकि अभी हमारी तरफ मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इनके इनर वगैरह थे, जो हल्के फुल्के वाले स्वेटर थे। अनाया की इनर वगैरह तो मैं पहले ही धो चुकी थी। और आने जाने वाले जो स्वेटर वगैरह थे, मैंने कहा अगर कहीं शाम को अब जाना पड़ा ना, तो ज़रूरत है अनाया को स्वेटर की, तो बस वही जो सूख गए थे उसको अंदर ले आई, और जो हल्के फुल्के गीले उनको मैंने कहा ना बाहर बालकनी में डाल, मतलब बाहर डाल देती हूँ। उधर रस्सी मैंने बांध रखी है, क्योंकि धूप भी बहुत कम ही थी, तो कपड़े मतलब थोड़े थोड़े से भी गीले हैं, तो मैं यहीं डाल देती हूँ। सुबह तक सूख जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल सुबह छत पे जाके तो मुझे डालना ही है। और ये देखिए कितने सारे कपड़े मैंने धुले। बहुत कपड़े हो गए थे आज धोने के लिए, तो 2 बार मुझे छत पे जाना पड़ा था। वही नीचे आंटी बोली थी, तुम तो कभी मोटी ही नहीं होगी, इतना चक्कर लगाओगी, ऊपर नीचे करोगी, क्योंकि मुझे पूरा 5th फ्लोर में जाना पड़ता है। तो मैं वही अंकल को, मैंने आज बोला कि अंकल ऊपर आकर पाइप आप ठीक करा दो, क्योंकि मुझे ना फिर बहुत दिक्कत हो जाती गर्म कपड़े और खोल वगैरह धोने के लिए लेके जाने में। तो कहते ठीक है, अभी हम लोग शादी से वापस आते हैं, फिर मैं ये काम करवा दूँगा। मैंने कहा हाँ। और अनाया अभी सो ही रही हैं, तो मैं इधर कपड़े में निकला तय लगा लेते हैं। तो जग गई थी बीच में ही, मुझे फिर छोड़ना पड़ा कपड़े। और इसको वो ना अपने मतलब किसी चीज़ को लेके अगर तिनक के उठती है ना, तो फिर बहुत घंटों आपको परेशान करेगी। तो मुझे भी 3-3 करे। मैं बोली ना बाहर चलोगी, तो बोलती नहीं बाहर भी नहीं जाना। मैंने फिर कहाँ जाना है तुम्हें बता दो, तो बोलती है किचन में ले चलो। तो इसके पापा हाइड एंड सीक वाला बिस्किट लेकर आए हैं, तो वही मांग रही थी। और मैं आज आपको बताऊंगी कि मतलब मैं किस तरह से मैंने अब दाल बनाना स्टार्ट किया, जिससे ना यूरिन एसिड जो हम लोगों को बहुत तेज़ी बढ़ जाता है ना, वो नहीं बढ़ेगा। मैं अब क्या करती हूँ, 3 से 4 बार इस तरह की जब दाल में उबाल आता है, तो उसका मैं पूरा जो भी कचरा होता है ना, उसको मैं अब निकाल लेती हूँ। तो 2-3 बार जब आप उसको उबालोगे, तो पूरी दाल आपकी जो निकाल निकाल के आप उसको फेंक दो। और बस उसके बाद फिर आप 2 सीटी लगा दो। आप इस बार मतलब मैं 2-3 बार से ऐसी ही दाल बना रही हूँ, तो मुझे इस दाल का टेस्ट भी बहुत चेंज लग रहा है, मतलब एक टेस्टी दाल लग रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यूरिन एसिड बढ़ने का जो खतरा होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में खाई जाने वाली दाल होती है वो अरहर की, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी होता है कहते हैं। तो मैं तो इसी तरह दाल बना रही हूँ, तो उससे यूरिन एसिड का जो भी है प्रॉब्लम वो आपकी ख़त्म हो सकती है, अगर आप इस तरह से दाल बनाओगे। क्योंकि पहले जो मम्मी लोग दाल बनाती थी जैसे भगोने वगैरह में, तो मैं देखती थी जितनी बार उबाल आता था, मम्मी उसका जो भी निकलता था झाग, उसको निकाल निकाल के फेंकती रहती थी। बट आजकल हम लोग कुकर में बनाते हैं, तो कुकर में ये सब चीज़ें तो नहीं है। बट मैंने सोचा है कि इस तरह से अगर बना के देखती हूँ, कुछ नहीं तो कम से कम 50% तो गंदगी उसकी निकल ही जाती है 2 से 3 बार जब वो बॉयल आता है। उसके बाद आप देखो, फटाफट से 2 सीटी लगा दो। थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, बट ज़्यादा नहीं लगता, और गैस भी इसमें ज़्यादा नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, आप लोग भी बना के देखिएगा, जिसको भी यूरिन एसिड वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप इस तरह से दाल बना के खाओगे ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और रात का डिनर हमारा बिल्कुल सिंपल सा है। तो अभी आ गए, मैं इनको कॉफ़ी बना के दे रही हूँ। मैंने कहा चलो जब तक ये कॉफ़ी पियेंगे तब तक मैं बना रही हूँ, अपना डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल मेरी बन गई है। बैगन और टमाटर को मैंने भून लिया था। अब इसमें मिला रही हूँ हरी धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, प्याज। वैसे तो मुझे फ्राई बैगन का भरता पसंद है, पर आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा खाने का मन है। इसमें एक नींबू डाल देंगे बस। आप एक बार बना के देखो, इस तरह का भरता बहुत टेस्टी लगता है। दाल वगैरह दोपहर सुबह इसलिए नहीं बनती ना, क्योंकि ऑफिस लेके जाते बिल्कुल ठंडी हो जाती है, तो ठंडी दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये मेरे पास ना सरसों का तेल है, वो अचार वाला, तो वो मैं डालती हूँ। इसको डालने से इसका थोड़ा सा टेस्ट सच में बहुत अच्छा होता है। ऐसे आप नॉर्मल भी कच्चा डाल सकते हो, पर वो थोड़ा कच्चा कच्चापन आ जाता है। पर मैं जो मसाला अचार वाला होता है ना तेल, जैसे ज़्यादा हो जाता है उसको मैं बॉटल में निकाल के रख लेती हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों में डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा बैगन का भरता पूरी तरह से रेडी है। शाम को मतलब दाल है और फ्राई मिर्ची है, बैगन का भरता है, और बहुत टेस्टी लग रहा था सच में। अब मैं फटाफट से मैंने कहा दाल फ्राई करती हूँ, तो दाल में लहसुन, हींग और जीरे का तड़का लगा देंगे, और बस दाल दाल मतलब ये भी खा रहे हैं ना, कहता ना दाल थोड़ी सी मुझे अलग लग रही है, मतलब थोड़ा टेस्ट है उसमें, क्योंकि उसका जो भी झाग है ना वो मैंने निकाल दिया है। और इधर मैं रोटी बना रही हूँ, मेरे से ही ना कैमरा हिल गया था, तो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, तो कैमरा उधर की तरफ टर्न हो गया, तो इसलिए सिर्फ आपको मेरी पीठ दिख रही है। तो इधर मैंने कहा रोटी सेक लेंगे, और बस चावल नहीं बना रहे हैं इस टाइम बिल्कुल। और दाल भी मैंने पूरी हफ्ता हो गया हमारे घर में दाल बनी ही नहीं, सिर्फ सब्जी बन रही है दोनों टाइम। कभी ऑमलेट बन जा रहा है, ये कभी नहीं भी मन कर रहा है शाम को खाना खाने का, यही हो रहा है। पर पूरा हफ्ता हो गया हमने दाल बनाई ही नहीं। मैंने कहा चलो आज बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाती हूँ, अरहर की दाल।
और वैसे भी इन्हें ना जब ये दाल खाते हैं तो इनको मतलब दाल में घी चाहिए। उस टाइम मौसम ऐसा होता है कि अगर ऑफिस वगैरह में दे दो तो घी जम जाता है, तो कह रहे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती मुझे दाल। तो मैंने कहा दाल खाने वाली ही नहीं है, अब ठंडी गरम गरम खाओ। तो बस दाल है, रोटी में मैंने लगा ली अच्छे से घी। अब इनको घी डाल के दे दूँगी दाल में, और हम लोग अपना रात का डिनर करेंगे। और मेरी तो फेवरेट मिर्ची ज़रूर मैं फ्राई करती हूँ, मुझे दाल के साथ बहुत पसंद है मिर्ची, इस तरह की फ्राई कर लो। मिर्ची है, बैगन का भरता है। मुझसे पूछ रहे थे क्या बनाया, मैंने कहा बैगन का भरता बनाया। तो बोलते ठीक है थोड़ा सा मुझे दे देना। मैं चलो ठीक है, बाकी का सारा भरता मैं खाऊंगी, मुझे पसंद बहुत है। वैसे फ्राई वाला भी पसंद है, पर आज मेरा इस तरह का खाने का मन था। और इन्होंने कहा था मिर्ची बैगन के भरते के साथ साथ मेरे को मिर्ची का अचार दे देना जो मैं लेके आया हूँ। मैंने हाँ भैया वो भी मैं दे दूँगी। तो बस ये सिंपल सा हमारा लंच की थाली स्टार्ट कह रहे रेडी है फ्रेंड्स। आप भी आइए देखिए। और ये बस खाना पीना हमने खाया, और सारे जो भी छोटे मोटे बर्तन थे वो मैं बाद में मतलब पहले धो लेती हूँ। बस तवा कुकर रखती हूँ धोने के लिए, वो मैं बाद में धोती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत झंझट लगता है। तवे ज़्यादा झंझट लगता है मुझे, कुकर धोने में बहुत मुझे सर दर्द होता है। तो तवा कुकर को मैं हमेशा लास्ट में धोती हूँ जब सारे बर्तन मेरे धुल जाते हैं। अब इधर करनी है मुझे किचन की क्लीनिंग। तो बस ये हो जाता है, रात में किचन का थोड़ा सा काम मेरा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। वैसे तो बढ़ता दोनों ही टाइम है, लेकिन सुबह जैसे नहीं किया, आप शाम को कर लिया ना, टाइल्स वगैरह साफ़ करना आप, तो उसके छिट्टे बहुत जाते हैं। मतलब जब बर्तन वगैरह से तवा वगैरह मांजो ना तो उसके छिट्टे वगैरह चले आते, तो मैंने कहा एक बार साफ़ कर लेते। और मैं अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखोगे ना तो उसमें मेरे सिंक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पूरी तरह से इसमें जंक वगैरह लगा था। मैंने बहुत कोशिश की ब्रश से रगड़ने की, पर नहीं साफ़ हुआ। फिर मैंने ना थोड़ा सा पीताम्बरी आता है ना, जिससे हम लोग पूजा वगैरह के बर्तन धोते हैं, पीतल और तांबे की, उससे मैंने सिंक को साफ़ करना स्टार्ट किया ना। सच बता रही फ्रेंड्स, मेरा सिंक ना बिल्कुल मतलब पहले से बहुत ज़्यादा इसकी हालत सही हो गई है। मतलब अब थोड़ा थोड़ा सा इसका जंक भी निकल गया। एकदम से साफ़ नहीं होगा, आप जब करते रहोगे ना तो धीरे धीरे आप इसको साफ़ होने लगेगा। तो आप पहले का देखोगे और अभी का, तो मुझे तो काफ़ी, मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि लाइट इस तरफ थोड़ी सी कम है, लेकिन बहुत अच्छा सा मुझे रिजल्ट मिला। अगर आप लोग की सिंक की भी ऐसी हालत है तो आप लोग भी मतलब पीताम्बरी से एक बार साफ़ करने की कोशिश करना। 15 दिन में, हफ्ते में एक बार भी कर लोगे ना तो आपका जो भी जंक वगैरह लगा होगा वो साफ़ हो जाएगा। और शायद मेरा सिंक का भी चेंज भी शायद होने वाला है, तो इसलिए मैं ज़्यादा और मेहनत नहीं कर रही, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे किचन का ये वाला हिस्सा अभी रह जा रहा था, इसको मैं डेली सोचती थी इधर का पेपर मुझे से मतलब चेंज करना है, पर मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती थी ना कि चीज़ें भूल जाती थी। तो आज मैंने पहले माइंड में सेट करके रखा था कि किचन की क्लीनिंग करने के बाद तो इसमें तेल वगैरह जैसे रखती हूँ ना उधर वाले मेरे, तो वो पूरा गीला हो जाता है। तो हफ्ते में 2 बार तो उसे मैं चेंज कर ही लेती हूँ, या कभी कभी एक एक हफ़्ता भी हो जाता है। इतना मैं कुछ ध्यान नहीं रख रही कि हफ्ते में करूँ या 15 दिन में। तो उसको मैंने कहा से चेंज करती हूँ, और बस ये काम भी मैंने कहा ख़त्म हो गया है मेरा। ये छोटी छोटी चीज़ें रह जाती, घर में इतने सारे काम होते हैं ना, लगता है घर में कुछ काम नहीं, लेकिन जब आप करने बैठो ना तो पूरा दिन भी आपको इस समय कम पड़ जाता है। और इतना छोटा और यह ना है कि आंवला कैंडी बहुत टेस्टी, इस समय ना टॉफ़ी वगैरह बिल्कुल भी नहीं मांगती, ये कैंडी मांगती दिन में 2 से 3 बार। मैं चलो नुकसान भी नहीं करेगा, और आंवला भी है। और ये रह जाता है मेरा, इधर देख रहे हैं अनाया ने पूरा ना आटा इसमें लगा रखा है, लेती है खेलने के लिए पूरा आटा, तो वो पूरा सूख गया है, तो वो तो अभी साफ़ ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा आज करनी है मुझे किचन की धुलाई, क्योंकि इस टाइम में क्या है ना, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो मैं किचन में धुलाई वगैरह नहीं करती, बस पोछा मार देती हूँ। बट मैंने कहा आज धो लेती हूँ, 1 हफ़्ता हो गया किचन मैंने नहीं धोया, मंडे को धुला था तब से नहीं करी है धुलाई। मैं चलो आज करती हूँ, किचन भी अच्छे से धो लूँगी और फ़ैन चालू करती हूँ, क्योंकि फ़ैन चलता है ना थोड़ा ठंडा लगने लगा है। बट मैंने कहा आज कर लेते हैं, क्योंकि इसको धो फिर ना बहुत टाइम लगता है इसको सूखने में। तो अभी अच्छे से धुलाई कर लेंगे, और बस वाइपर करके पोछा कर देती हूँ, फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि जब तक ये अपना सूखेगा तब तक मैं बाकी के काम निपटा लूँगी। बाकी के क्या काम निपटा लूँगी, इस समय क्या हो रहा है, अनाया ना बाहर खेलने के लिए मतलब जाती है 9:30 या 10 बजे। अगर मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो अगल बगल के सारे बच्चे 9:30-10 बजे के लमसम निकलते हैं खेलने के लिए रात में। तो अनाया आजकल खूब आधा घंटा उनके साथ खूब खेल लेती है, और अगल बगल की में भाभियाँ हैं वो भी निकलती हैं वॉक के लिए, तो मेरा उनके साथ वॉक भी हो जाता है और अनाया उनके साथ खेल भी लेती है। तो मैं चलो पूरा दिन तो वैसे भी घर में रहती हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ अपने किचन का फाइनल लुक।
तो इस तरह से मैंने अपने किचन को रात में साफ़ करके रखती हूँ। सभी लोग रखते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हमारा किचन में ही निकल बीतता है फ्रेंड्स। तो मैं तो भाई अभी मैं किचन का मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी बस मैं आपको दिखा रही हूँ, बस बर्तन रह गए, वो मैं सुबह लगाऊंगी। मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है बर्तन लगाना। तो पानी निकल जाएगा तो सुबह लगाऊंगी। और पूरा किचन मैंने देख साफ़ कर लिया है, धुलाई कर दी, जब फ़ैन भी ऑन कर दिया है। और इधर ये जो पन्नी होती है इसको भी मैं चेंज कर देती हूँ, नई पन्नी लगाती हूँ कि किचन में मैं कभी भी कचरा नहीं रखती। तो बस जब तक किचन सूखेगी तब तक अनाया को बाहर वॉक करा के लेकर आती हूँ। तो अनाया इधर वॉक कर रही, आज तो अकेली हैं क्योंकि वो भाभी हैं, उनके बच्चे वो थोड़ा कहीं चले गए हैं। तो अभी अनाया आज अकेले ही खेल रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखिए ताकि मैं नए नए व्लॉग आपके साथ शेयर कर सकूँ और अच्छा भी लगता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसे लगा। टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।